सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपके पास में MG ZS EV है तो आप अपनी कार का टायर चेंज कर सकते हो। अभी हम आए हुए हैं देहरादून के अंदर ईओ हाउस में और हमारे साथ है भैया जो हमारे कैमरामैन अभी तक रहे और आगे भी आप हमारे कैमरामैन बनकर रहोगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि आप लोगों को सबको पता होना चाहिए था। जितने भी ZS EV ओनर्स हैं उन सबकी ये वीडियो से हेल्प हो जाएगी। कभी भी भगवान न करे आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो, मगर हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप एक अपनी कार के अंदर टायर इन्फ्लेटर और ट्यूबलेस किट रखें। तो होता क्या है, जब भी आप कहीं कील देखेंगे, कील निकालो, उसकी जगह आप टायर जो ट्यूबलेस किट आता है वो लगाओ और टायर इन्फ्लेटर से हवा भरकर अपने रास्ते आगे निकल जाओ। सपोज करो टायर में ज़्यादा बड़ा कट लग गया जिसकी वजह से आपको टायर चेंज करना पड़ेगा, तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वो टायर कैसे चेंज करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ आप लोगों का रीज़न था। आप यहाँ देख सकते हो हमारे व्हील में कोई भी पंचर नहीं है और हवा भी प्रॉपरली भरी हुई है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी कार को खोलेंगे वैसे ही पीछे की तरफ आपके पास में रिकवरी टूल्स होते हैं। हम ये जो ट्रे है इसको हटाएंगे। जैसे आप ट्रे हटाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे रिकवरी टूल्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये रिकवरी टूल वाली जो ट्रे है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ताकि भाई साहब ये पूरी रिकवरी टूल वाली जो ट्रे इसको बाहर निकाल लेते हैं, ताकि इसमें जितने भी रखे हुए टूल्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको दिखा सकूँ कि किस प्रकार से कौन सा टूल काम कर रहा होता है और कहाँ कहाँ उसका लगाने का यूज़ हो रहा होता है। नीचे की तरफ हमारे पास अच्छा खासा स्पेस मिल रहा होता है और उसी के साथ में इस प्रकार से आप जो स्टेपनी होती है, स्पेयर व्हील होता है, उसकी कैप खोल सकते हो। तो इस प्रकार से खोला, हम इसको वापस लगा देते हैं। जैसे ही आप इसको प्रॉपरली लगाओगे तो उससे क्या है, ये हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हमारे पास जो है ये अलॉय व्हील है गाड़ी की स्टेपनी में। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/55 R17 मतलब सेम साइज आपको यहाँ पे स्पेयर टायर में मिल रही होती है। अब मैं दिखाता हूँ इधर की तरफ से कि किस प्रकार से बाकी सारे के सारे टूल्स आपको लगाने चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है रिकवरी टूल। रिकवरी टूल के अंदर टोइंग हुक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है। जो भी आप कार खरीदते हैं उसके अंदर आपको टोइंग हुक मिलते हैं, जिनमें टोइंग हुक आपको नहीं मिलेंगे आगे या पीछे की तरफ लगाने के लिए। तो आप समझ जाओ कि वहाँ नीचे की तरफ कोई हुक होगा। अब इस कार में तो हमको दोनों तरफ टोइंग हुक मिलते हैं, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। सबसे पहले पीछे वाले बम्पर में यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार का पार्ट होगा जिसको ऐसे प्रेस करना है और प्रेस करके जब आप इसे खोलेंगे तो इसके साथ एक स्ट्रैप होती है, तो नीचे नहीं गिरता। अब ये जो जगह है इसके अंदर आपको ये जो रिकवरी टूल है आपका टोइंग हुक, इसको कुछ इस प्रकार से आपको टाइट करना होता है। जैसे ही आप इसको टाइट कर देते हैं पूरी तरह, ये देखो आप, ये अभी भी घूमता हुआ अंदर की तरफ लग रहा है। अब ये बेसिक काम ये कर रहा होता है कि आप कभी भी अपनी कार को लेकर कहीं पर भी, सपोज करो किसी भी वजह से आपको टो करने की ज़रूरत पड़ गई, तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। या मान लो आप किसी की मदद करने के लिए जा रहे हो, अब ये जो टूल है इससे आप हल्का सा इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के टाइट कर सकते हो। सपोज करो आपको किसी को टो करने की ज़रूरत पड़ गई, तो आपके पास एक रिकवरी पॉइंट तो होना ही चाहिए ना। ऐसा क्या ऐसा पीछे के साथ में ही कार में आपको आगे की तरफ भी एक रिकवरी पॉइंट मिल रहा होता है। वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर आपको आपकी गाड़ी को टो करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ये वाला काम में लेंगे। अगर आप किसी और को टो कर रहे हो तो पीछे वाला रिकवरी जो हुक है वो आपके काम आ रहा होगा। सेम टाइम पर अगर आपको इसको खोलना है तो इसी टूल की हेल्प से आप इसको उल्टा घुमाएंगे और कुछ इस प्रकार से खोलकर जहाँ पर भी ट्रे में आपके पास में यहाँ स्पेस है वहाँ उसको आप वापस रख देंगे। दोस्तों, सबसे पहले ZS EV के ऊपर कुछ इस प्रकार से कवर आते हैं। ये जो कवर है दिखने में भी बड़े आइकॉनिक खूबसूरत लग रहे होते हैं और सेम टाइम पे जो ड्रैग कॉफिशिएंट है उसको भी ये डिक्रीज कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो जगह है यहाँ से आपको थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा, हल्का सा। जैसे ही इसको ऐसे पकड़ेंगे वैसे ही ये आपका जो कवर है ये पूरा का पूरा कवर ऐसे निकल कर बाहर की तरफ आ जाएगा। आप देख पा रहे हो हल्का सा इसको हार्ड है, मगर कुछ इस प्रकार से ही इसको आप बाहर की तरफ निकालें। अगर इसके अंदर कैप्स के ऊपर कवर आते हैं तो ये आपके पास में पिन आती है कि वो पिन लगाकर भी आप ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट आपके पास ये वाला कवर है
इसलिए आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे वैसे आपके पास में यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं। अब सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी चेंज कर रहे होते हैं टायर को, वो ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप पहले स्टेपनी लगा देते हैं और जैक लगा देते हैं, सॉरी जैक लगाने के बाद में आप टायर को यहाँ से बोल्ट को लूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत प्रोसेस है। अगर आप जब भी अपनी गाड़ी को जैक पे लगाएं उससे पहले ही अभी अपने जो ये बोल्ट जो दिख रहे हैं इनको लूज़ कर लें। अब बोल्ट लूज़ करने का एक बहुत बेसिक तरीका है। सबसे पहले आपके पास में यहाँ 5 बोल्ट लगे हुए हैं। 5 बोल्ट के लिए आपको सीधा इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको एंगेज करना है और उसके बाद में आपको खड़े होकर इसके ऊपर प्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट किए जाते हैं। तो ऊपर की तरफ ग्रैब रेल को आप पकड़ेंगे। जैसे आपने ग्रैब रेल पकड़ी उसके बाद में आपको करना क्या है, भाई साहब बहुत ही प्यारा पीछे से हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आपको करना क्या है, ये जैसे ही इसके ऊपर आए वैसे ही पैर रख के और फिर आपको प्रेस करना है इस तरफ। अब आप जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही आपका ये जो बोल्ट है ये लूज़ हो चुका है। मैं आपको प्रॉपरली खोलकर दिखा दूं। सो कुछ इस प्रकार से आप बोल्ट को लूज़ कर लेंगे। अब मेरे मैक्सिमम जो जानकार हैं, ये देखो आप, ये बोल्ट मेरा बाहर की तरफ आ गया लूज़ होकर। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, लोग गलती ये करते हैं, पहले वो जैक लगाते हैं, उसके बाद में जैसे ही इसके ऊपर वो प्रेशर देते हैं वो जैक नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सेम टाइम पर जब इसको आपको लगा रहे होते हो तो आपको करना क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आपने बोल्ट लगाया और अब हम इसको वापस यहाँ से टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद बताते हैं कि इसको फुल टाइट आप कैसे कर सकते हैं। अब दोस्त, जैसे ही आप यहाँ से आपने बोल्ट टाइट करा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है जब आप टायर लगा दें। पहले सारे बोल्टों को नॉर्मली टाइट कर दें और फिर ये चेक करने के लिए कि आपका बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट हो गया, अगेन ऊपर की तरफ आपको ग्रैब रेल जो है उसको पकड़ना है या फिर साइड से पकड़ना है, इसके ऊपर पैर रखना और जो एज है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ करना है। अब इससे होता क्या है कि आपका टायर अच्छी तरह टाइट हो जाता है। मेक श्योर ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए, देखो आप अब ये पूरी तरह टाइट हो गया। मेक श्योर ये सिर्फ टेम्परेरी टाइप के लिए है। जब भी आप ये सारा काम कर लें उसके बाद आप टायर की शॉप पे जाके इन बोल्ट्स को ढंग से टाइट करवाएं। अब दोस्तों, हमारे पास में 2-3 अलग अलग प्रकार के जैक्स आते हैं कार के साथ में। जो मेरी वाली कार है उसमें एक हाइड्रोलिक जैक आता है जिसके कोने पर आप उसको स्ट्रेट रख दो, गोल गोल घुमाओ और उसमें से पिन बाहर की तरफ निकल रही होती है। ये वाला जो जैक है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और मैनुअल जैक है, जिसको हम लोगों ने तो बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करा है। अब ये जो पॉइंट है इसको जब आप इस प्रकार से घुमाते हैं तो आपका जैक नीचे की तरफ जा रहा होता है। मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका जैक फ्लैट होता जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। वहीं इसे जब आप राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो धीरे धीरे जैक आपका ऊपर की तरफ आता जाएगा। अब आप नीचे की तरफ वो जगह ढूंढेंगे जहां पर ये जैक प्रॉपरली लग सके। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे आप नोटिस करोगे कि ये जो पाइप है ये पाइप आपका यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पर आपका जैक प्रॉपरली लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो जैक है इसको सबसे पहले आप नीचे रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ही प्रॉपरली आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैनुअली धीरे धीरे ना ऊपर की तरफ लेता हुआ जाऊँगा। अब आपको ध्यान 2-3 चीज़ों का और रखना है। वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जैक है ना इसको आप टाइम टाइम पर चेक करते रहें। दूसरा, नीचे की तरफ यहाँ पर हार्ड सरफेस है। कई जगह पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आपको हार्ड सरफेस ना मिले, नीचे सॉइल हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, तो आपको कोई ईंट पत्थर या कुछ ऐसी सरफेस लगानी पड़ेगी जिसके ऊपर ये जैक जो है ये मिट्टी में ना धसे। एंड सेम टाइम पे जब आप इसको लगा रहे होंगे तो ट्राई करें कि आपकी ये जो जैक है बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ चढ़ रही हो। अगर ऐसा नहीं होगा और हल्का सा भी जैक टेढ़ा होगा तो होगा क्या, यहाँ से आप टायर निकाल चुके होंगे और उसके बाद में जब आप किसी भी वजह से टायर में कोई ऊपर नीचे कर रहे होंगे तो दिस इज पॉसिबिलिटी कि आपकी गाड़ी साइड के अंदर नीचे गिर जाए, जिसको रेस्क्यू करना और रिकवर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अब दोस्तों, हमारे पास 2 टूल्स और हैं जिनकी मदद से हम इस जैक को ऊपर चढ़ाएंगे। मेक श्योर हर जो आप कार काम में ले रहे होते हो उसके अंदर ये टूल्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि सारे जो टूल्स हैं उनका मेन पर्पस सेम का सेम आपका हो रहा होगा। अगेन एक और चॉपर तो करना क्या होता है, ये जो है ये वाला हुक है इसको आपको यहाँ पर एंगेज करना है। आप अच्छी तरीके से देख लो, ये जो जगह दिख रही है इसके अंदर आपको इस प्रकार से इसको एंगेज करना है। ये हो गया काम 1।
अब इस तरफ आपके पास इधर कुछ हल्का सा पेचकस जैसी डिज़ाइन बनी हुई है, जिसको आप कभी ना कभी किसी चीज़ को ऊपर नीचे निकालने में वैसे भी आप काम में ले लोगे। और ये जो आपका पाना था ना, जिससे आप व्हील खोल रहे होते, स्क्रू खोल रहे थे, इसमें ना यहाँ स्पेस आता है। इस स्पेस के अंदर ये एग्जैक्ट इस प्रकार से फिट हो जाता है, देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब ये काम ऐसे करता है कि इसको जब आप लगाते हो तो उसके बाद में जब आप इसको ऐसे करके घुमाओगे ना गोल गोल, तो आपका जैक ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। तो हालांकि ये थोड़ा सा टास्कफुल काम है, मगर जब आप इसे इमरजेंसी में कर रहे होते हो तो ये देखो आप कुछ इस प्रकार से आप पकड़ के ऐसे कर रहे होते हो, और धीरे धीरे जैसे मैंने इसको क्लॉकवाइज करा वैसे ही आसानी से मेरा टायर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता जा रहा है। ऑल्दो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम सारे मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं, पर अगर कोई भी आंटी दीदी अंकल इन केस कहीं अटक जाएं, तो अगर वो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप समझ रहे हो ना, किसी और की मदद लेने से अच्छा है कि आपको वो काम खुद को आना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देख पा सकते हो कि नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में स्पेस आता जा रहा है, और ये जो जैक है ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है ये इधर से लिफ्ट होती जा रही है। जब आपको खोलना हो टायर लगाने के बाद में, तो सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पीछे की तरफ, और आप इधर की तरफ देख सकते हो कि जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो वैसे ही टायर धीरे धीरे उतरने लग जाता है, और उतार कर जैसे आपका जो वहाँ पर ट्रे है उस ट्रे में आप इसको रख सकते हो। और ये जो आपने व्हील कवर उतारा खूबसूरत सा, इस व्हील कवर को वापस आपको यहाँ पर फिट करना है, और जैसे ही यहाँ पर जो आपके पास स्पेस दिख रहा है इसमें आप इसको लगाएंगे, उसके बाद थोड़े से मजबूती दिखानी है, ऐसे करके इसको एक बार प्रेस करना है। तो जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे वैसे ये वापस पहले जैसे लग जाएगा। आई होप इस वीडियो के साथ में हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो कि हर कार प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, कार वाले लोगों को हो रही होती है, उसका सॉल्यूशन कराओ। अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, एक तो ऐसे वीडियो उन सब लोगों के साथ शेयर करना है जो कि कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि कार चलाते हुए अगर वो पंचर हो गई, स्टेपनी नहीं लगी, तो उनको ये वीडियो शेयर होना चाहिए। और कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी DIY के ऊपर हम वीडियो बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। चैनल सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बनाए रखो। अब हम हाथ धोते हैं और चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तब तक बाय बाय।